वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम लेसन नंबर 7 द रिस्पॉन्सिबल किंग पढ़ेंगे। आइए चलते हैं, इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। तो हम फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए किंग हु लिव्ड इन अ पैलेस ऑन द बैंक्स ऑफ ए रिवर। एक समय की बात है, एक राजा रहा करता था। कहाँ रहा करता था? बैंक्स ऑफ द रिवर, जो नदी किनारे उसका एक महल था, वहाँ पर एक राजा रहता था। ही वॉज अनहैप्पी। वो जो राजा था वो अनहैप्पी था, मतलब खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इररिस्पॉन्सिबल। क्योंकि उसकी प्रजा जो थी वो गैर जिम्मेदार थी। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? एक राजा से। जो राजा है वो नदी किनारे एक महल था, उसमें रहता था और वो अपनी प्रजा से खुश नहीं था। अपने राज्य में जो उसके लोग रहते थे उनसे वो खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? क्योंकि वो गैर जिम्मेदार थे, लापरवाह थे। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट। जब भी कभी वो अपने रथ पे सवार होकर भ्रमण करने जाता था, क्योंकि जो राजा लोग होते हैं वो अक्सर भ्रमण करने जाया करते हैं। आपने सुना होगा स्टोरीज़ में। ठीक है, वो भ्रमण करते जाया करते थे। तो इसी तरीके से ये जो राजा था वो भी अपने रथ पे सवार होकर भ्रमण करने जब भी कभी जाता था, ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स। तो उसको हमेशा रास्ते में पत्थर और कूड़ा करकट मिलते थे। जहाँ तहाँ पड़े हुए वो उसको दिखाई देते थे। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी। एवरी टाइम का मतलब ये है कि हमेशा, हर बार, जब भी कभी वो जाता था। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट मतलब जब कभी वो नाव में जाता था तब भी उसको जो नदी थी वो भी कैसी दिखती थी? बहुत ही डर्टी, गंदी दिखाई देती थी। Alas, why are my people so irresponsible? He moaned. Alas जो वर्ड होता है वो किसी चिंता को व्यक्त करने के लिए यूज़ होता है। तो जो राजा था वो चिंतित था, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया है। उसकी चिंता को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए ये वर्ड यूज़ होता है, जिसको कहते हैं अलेस। वाई आर माई पीपल सो इररिस्पॉन्सिबल। तो वो राजा कहता है कि मेरे जो लोग हैं वो इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं? ही मोन्ड। मोन्ड का मीनिंग होता है कि विलाप करना। ठीक है, जैसे अफसोस करना और एक आह भरना, है ना। तो इस तरीके से वो ये लाइन बोलता है। Why do they not keep the roads clean? He thought for a while and said. तो वो कुछ देर के लिए ये सोचता है कि जो मेरे लोग हैं वो सड़कें साफ क्यों नहीं रखते हैं। तो इसी सोच में वो कहता है आगे, आई मस्ट टीच देम ए लेसन, कि मुझे अपने लोगों को एक सीख देनी ही पड़ेगी। One night he took a bag of gold coins with him and went to the main road. तो इसी बात को ध्यान रखते हुए वो एक प्लान करता है। तो वो क्या करता है? वन नाइट, एक रात को वो जाता है, एक बैग में सोने के सिक्के भर के वो जाता है। और कहाँ जाता है? मेन रोड की तरफ। ठीक है, वन नाइट ही टुक ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद हिम एंड वेंट टू द मेन रोड। तो वो मेन रोड की तरफ जाता है, साथ में उसके वज़ीर भी होता है। हिज वज़ीर वॉज ऑल्सो विद हिम। जो उसका वज़ीर था वो भी उसके साथ में ही रहता है। ही सॉ ए पिट इन द मिडल ऑफ द रोड। तो वह रोड के बीचों बीच एक गड्ढा देखता है। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट। तो वो क्या करता है राजा?
उस गड्ढे में जो गोल्ड कॉइन्स वो लेकर आया था बैग के अंदर, वो उस सोने के सिक्कों को उस गड्ढे में डाल देता है। देन द किंग एंड द वज़ीर कवर्ड द पिट विद ए बिग स्टोन। उसके बाद जो राजा है और वज़ीर दोनों मिल कर के उस गड्ढे को एक बड़े से पत्थर से ढक देते हैं। तो वो किस लिए कर रहा है ये राजा ये सब काम? अपनी प्रजा को एक सीख देने के लिए, एक लेसन देने के लिए, कि वो एक उनको सिखा सके कि अपनी जो रोड्स हैं हमें साफ़ रखनी चाहिए, अपने आसपास हमें सफाई रखनी चाहिए। चाहे रोड्स हैं, आगे नदी में भी वो जब जाता था नाव में तब भी उसको नदी गंदी ही दिखाई देती थी। तो वो एक लेसन देना चाहता है, एक सिखाना चाहता है। नेक्स्ट डे ए मैन केम along द रोड इन his cart which was full of coal। अगले दिन क्या होता है, एक आदमी आता है उसी रोड पर अपनी कार्ट को लेकर के। कार्ट क्या होती है? लकड़ी की गाड़ी, जैसे बैलगाड़ी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी लकड़ी की गाड़ी जिसमें कि कोयला भरा होता है उसी सड़क पे आता है। He saw the big stone in the middle of the road, but he was not worried about it। तो वो जो आदमी है जो उसी रोड पर चल रहा होता है, उसको वही स्टोन, बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है सड़क के बीचों बीच, पर उसको उस पत्थर की कोई चिंता नहीं होती। He drove his cart round the stone। तो वो क्या करता है, उस पत्थर के किनारे किनारे होकर के अपनी गाड़ी को निकाल करके ले जाता है। पत्थर पे ध्यान नहीं देता कि उसको पत्थर साइड पर कर देना चाहिए, पर वो क्या करता है, वो अपनी गाड़ी को बचाते हुए वहाँ से निकाल करके ले जाता है। Then another man came along with a flock of sheep and goats। इसके बाद एक दूसरा व्यक्ति वहाँ आता है। वो किसके साथ होता है? एक झुंड होता है उसके साथ, भेड़ों का और बकरियों का। उसके साथ वो व्यक्ति आता है। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट। वो जो व्यक्ति था वो भी उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। एंड ड्रोव हिज फ्लॉक अराउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन। तो अपनी फ्लॉक को, मतलब अपनी झुंड को जो उसके साथ आ रहा होता है, उसको उस पत्थर के दूसरे साइड पर वहाँ से निकाल करके उसको ले जाता है। Many other people also passed along the same road, but all of them were so irresponsible that they did not bother to remove the stone। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग आते जाते हैं और वहाँ से बच के निकलते रहते हैं, और उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उस पत्थर को एक साइड पर कर देता। वो सभी के सभी इतने गैर जिम्मेदार थे कि उन्होंने उस पत्थर को हटाने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने उस पत्थर को इग्नोर ही कर दिया, जैसे कि वो पत्थर वहाँ है ही नहीं, बिल्कुल बॉदर नहीं किया। उनकी तरफ से वो पत्थर वहाँ पड़ा है तो पड़ा ही रहे, वो अपना साइड से निकल गए और अपना चले गए। फाइनली द किंग, अब नेक्स्ट पेज पर हम आएंगे। फाइनली द किंग कॉल्ड ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम एंड सेड। तो लास्ट में क्या होता है, जो राजा है वो अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाता है। किंगडम होता है राज्य, अपने लोगों को बुलाता है और कहता है, कम लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड। कि चलो हम सभी मिलकर के उस पत्थर को हटाते हैं। रोड पर जो पत्थर रखा हुआ है उसको हम हटाते हैं। तो देख सकते हैं इस पिक्चर में, पीपल वर स्टन्ड टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे। तो जो लोग हैं, जब पत्थर को हटाया जाता है और वहाँ पर क्या दिखाई देते हैं, सोने के सिक्के। तो जो सभी लोग हैं राज्य के,
वो देख करके स्टंड मतलब चकित रह जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हैरान रह जाते हैं सोने के सिक्के देख करके कि उस गड्ढे में सोने के सिक्के भी हो सकते हैं। ये सब देख करके वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। Look, there were gold coins under the stone, but no one bothered to remove the stone. तो राजा क्या कहता है, देखो इस गड्ढे में सोने के सिक्के थे, पर किसी ने भी इसको हटाने की कोशिश नहीं की। ठीक है, किसी ने भी इसको ध्यान नहीं दिया, हटाने पर ध्यान नहीं दिया इसको, और किसी ने भी इसको हटाया नहीं। तो अगर कोई हटा देता इसको तो सोने के सिक्के उसको मिल जाते, पर किसी ने इतनी कोशिश ही नहीं की, सोचा ही नहीं इस बारे में। सो नो वन डिजर्व्स दीज गोल्ड कॉइन्स, इसलिए तुम में से कोई भी इन सोने के सिक्कों को डिज़र्व नहीं करता है, मतलब कोई भी उसका हकदार नहीं है, कोई भी उसके लायक नहीं है। Had you been responsible and removed the stone, the gold coins would have been yours. कि अगर तुम जिम्मेदार होते और तुम अगर उस पत्थर को हटा देते तो ये जो सोने के सिक्के हैं इसके अंदर गड्ढे में, वो सब के सब तुम्हारे हो जाते। द किंग सेड टू द पीपल, ये बातें जो हैं वो राजा अपनी प्रजा से कहता है। आगे चलेंगे। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस। आफ्टर हियरिंग दिस द पीपल फेल्ट अशेम्ड एंड सॉरी टू एंड प्रॉमिस्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। तो इसके बाद जो किंग है वो वज़ीर को ऑर्डर करता है कि ये जो सोने के सिक्के हैं वो मेरे पैलेस में ले आओ। और ये सब सुनने के बाद जो लोग हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं और सॉरी भी फील करते हैं, गिल्टी फील करते हैं, और अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि अब वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनेंगे, मतलब अब वो ज़िम्मेदार नागरिक बनेंगे। ठीक है, तो ये जो साफ़ सफाई रखनी है हमें, वो अपने लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, उन सभी को वो जो किंग था वो सिखाना चाहता था अपने लोगों के प्रति, वो बताना चाहता था। तो वो इस काम को करने में सफल हुआ। तो उसके बाद जो वो लोग थे उसकी प्रजा के, उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया और उन्हें सॉरी भी फील हुआ, अपने आप को उनको शर्मिंदगी महसूस हुई, और उन्होंने फिर ये प्रॉमिस किया कि हम आगे से ज़िम्मेदार नागरिक बन के दिखाएंगे। तो यही इसी चैप्टर में बताया गया है। आगे इसके वर्ड मीनिंग है वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट है इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार। चैरियट होता है रथ। मोंड आह भरी। वज़ीर वज़ीर। कार्ट होता है लकड़ी की गाड़ी। बॉदर होता है चिंतित। फ्लॉक झुंड, जो झुंड चल रहा था भेड़ों का और बकरियों का। स्टंड होता है चकित हुआ, वो लोग जो थे वो उस गोल्ड कॉइन्स को गड्ढे में देख करके चकित हो गए थे जब वहाँ से स्टोन हटाया गया। डिजर्व्स होता है योग्य होना। और लास्ट में है अशेम्ड, अशेम्ड है शर्मिंदा हुआ। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू बच्चों।